महादेव। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ आफ्टर स्कूल रूटीन शेयर करूंगी। स्टेप बाय स्टेप कैसे हम अपने सभी कामों को फिनिश करते हुए अपने स्कूल के बाद के दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। मैं शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप एक परफेक्ट आफ्टर स्कूल रूटीन फॉलो कर सकते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट इट। आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर मैं एक और आफ्टर स्कूल रूटीन लेके आई हूँ। ये रूटीन एक परफेक्ट आफ्टर स्कूल रूटीन होने वाला है, जिसको फॉलो करने से आप अपने सभी कामों को कंप्लीट भी कर पाएंगे और खुद को एक अच्छा स्टूडेंट भी बना पाएंगे। क्योंकि जब हम स्कूल से थके हारे आते हैं तो हमारा कुछ करने का मन ही नहीं करता और बाकी का दिन हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो चलिए एक मस्त सा रूटीन देखते हैं। फिर चाहे आपका स्कूल किसी भी टाइम खत्म होता हो, आप अपने टाइम के हिसाब से इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आते ही अपने बैग को उतार दीजिए और थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाइए बिना पंखा चलाए। 5 मिनट के लिए रेस्ट कर लीजिए। फिर फटाफट से उठ जाइए और सबसे पहले आप शूज, चप्पल, सैंडल जो भी आप स्कूल में पहन के जाते हैं उनको निकाल के अपनी जगह पर रख दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे भी आपको इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। फिर उसके बाद आ जाइए आप हैंड वॉश करने के लिए, क्योंकि स्कूल में क्या पता आपने किन किन चीजों को छुआ हो और अभी अभी आपने जूते भी टच किए हैं, तो इसलिए हाथ वॉश करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके हाथों पे लगी हुई डस्ट को, जर्म्स को अपने से दूर कर दीजिए। अब आपको गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही होगी तो आप कोई भी ड्रिंक प्रिपेयर कर सकते हैं अपने लिए, नींबू पानी, शिकंजी या फिर कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है। आराम से बैठ के 5 मिनट तक सिप सिप करते हुए इस ड्रिंक को एंजॉय करिए। इस बात का तो आपको पता ही है कि हाइड्रेशन का ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी है, वरना डिहाइड्रेशन की वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। और हाँ, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो अपने साथ एक पानी की बोतल लेके जाना तो मस्त है। फिर आप अपने टिफिन को, बोतल को बैग में से निकाल लीजिए और इनको किचन में रखिए। स्कूल से आने के बाद आपके सबसे पहले 2 काम रहते हैं, खुद की साफ सफाई करना और दूसरा अपने बैग की साफ सफाई करना। बहुत बार ये भी होता है कि हम क्लास में थोड़ी बहुत टॉफियां वगैरह खा लेते हैं और वो बैग में ही रख देते हैं, तो घर पे आने के बाद अपने बैग को क्लीन कर लीजिए, बोतल्स, टिफिन को निकाल के रख दीजिए। अभी मैं अपनी बोतल में दोबारा से पानी डाल के फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि जब हम इवनिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए या फिर पार्क में घूमने के लिए जाएंगे तो इस बोतल को अपने साथ ले जा सकेंगे। फिर फटाफट से अपने लिए नीट एंड क्लीन क्लोथ्स निकाल लीजिए और समर में कोशिश करिए कि आप कॉटन क्लोथ्स पहने, लाइट कलर्स के। और अब तक आपका पसीना भी सूख चुका होगा, तो अब आप आराम से नहाने के लिए जा सकते हैं। और सुबह तो हमारे पास हेयर वॉश करने के लिए, अच्छे तरीके से नहाने के लिए ज्यादा टाइम होता नहीं है, तो इस टाइम पे हम पूरा टाइम देके अच्छे तरीके से नहा सकते हैं और अपने हेयर को भी वॉश कर सकते हैं। खुद की क्लीनलीनेस का ध्यान रखना भी आप सभी की ही जिम्मेवारी है, और गर्मियों में तो इस चीज का डबल ट्रिपल ध्यान रखना पड़ता है। जब आप स्कूल से आके ठंडे पानी से बाथ लेते हैं ना, तो आपकी एक हिसाब से पूरी थकान खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आप स्कूल से आने के बाद आलसी बन जाते हैं और नहाते नहीं है तो इस चीज को आज से बंद कर देना। फिर आप 15 मिनट के लिए अपनी फैमिली के पास बैठ जाइए, तब तक आपके बाल भी थोड़े बहुत सूख चुके होंगे। और फिर अपने बालों को अच्छे तरीके से, जो भी हेयर स्टाइल आपको करना पसंद है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, वो हेयर स्टाइल कर लीजिए। तो अब इतनी देर तक फोन से दूर रहने के बाद फोन को यूज करने का भी मन होने लग जाता है, तो अब आप 10 से 15 मिनट के लिए फोन को यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया चला सकते हैं, जो भी चीज आपको देखनी पसंद है वो देख सकते हैं। क्योंकि पूरा दिन हम बहुत ज्यादा स्टडी करके आए और इस टाइम हमें थोड़ा सा ब्रेक की नीड होती है, तो इस टाइम आप अपने फोन को, लैपटॉप को, जो भी आपको यूज करना होता है वो आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि स्कूल से आने के बाद एकदम से पढ़ने बैठना तो पॉसिबल नहीं है, थोड़े बहुत हम ब्रेक लेने के बाद पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। और हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए ही फोन को यूज करना है। आपका खुद के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फोन, लैपटॉप से खुद का ध्यान अलग करने के लिए एक ये भी चीज अच्छी है कि इनको आप जिस रूम में पढ़ने वाले हैं उससे दूसरे रूम में चार्जिंग पे लगा के रख सकते हैं, क्योंकि अगर पढ़ते वक्त ये चीजें हमारे पास होगी तो हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। हमारा मन करेगा कि हम थोड़ी देर के लिए फोन चला लेते हैं, फिर पढ़ने लग जाएंगे और फिर वो थोड़ी देर कभी होगी ही नहीं। इसलिए आप इस चीज को ट्राई करना, देखना, आपसे अच्छे तरीके से स्टडी हो पाएगी। तो फिर अब इन सभी चीजों को करने के बाद आप फटाफट से अपने स्टडी रूम में चले जाइए, जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं, जहाँ पे शांति रहती हो, कोई आता जाता ना हो ज्यादा। तो अभी जो हमें स्कूल से होमवर्क मिला है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट हार्ड टॉपिक्स का बना लेंगे और एक पार्ट इजी टॉपिक्स का, जिससे आपका कोई भी होमवर्क छूटे ना। आप यहाँ पे होमवर्क फिनिश करने के बाद टिक लगा सकते हैं। अपने
सभी टॉपिक्स को प्लान करने के बाद फटाफट से किचन में चले जाइए। अब आप करेंगे अपना लंच, क्योंकि वो बोलते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। स्कूल में खाने के बाद इस टाइम तक आपको भूख लग चुकी होगी, तो आपको एक हेल्दी मील लेनी है, क्योंकि जब आपका पेट भरा होगा तो आप और ज्यादा अपनी स्टडी में मन लगा पाएंगे। और अगर आपका पेट भरा नहीं होगा, आप भूखा फील कर रहे होंगे, तो आपका स्टडी में भी मन नहीं लग पाएगा। और हाँ, आप सभी घर का बना हुआ खाना स्टार्ट कर दीजिए, जंक फूड को छोड़ दीजिए। कहीं आप बिस्किट्स में इनमें ही अपना दिन निकाल देते हो। और अपनी डाइट में लस्सी को ऐड करना तो भूलना ही मत। यहाँ पे तो ठंडी ठंडी लस्सी फ्रिज में रखी हुई थी, मैं फटाफट से उसको फ्रिज में से निकाल लेती हूँ। अभी बीच में मैं एक दिन वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, बट अब मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। अब रेगुलर वीडियोस आएंगी डेली 5:30 पे। हम मिलेंगे एक मस्त सी वीडियो के साथ। तो ये है अपना लंच, टेस्टी टेस्टी भिंडी लस्सी, जो कि मेरी फेवरेट है। अब आप 15-20 मिनट के लिए अपनी फैमिली के पास बैठ के आराम से अपने लंच को एंजॉय करिए। और लंच को एंजॉय करने के बाद फटाफट से पढ़ने के लिए बैठ जाइए। अभी जो आपने अपने टॉपिक्स डिवाइड किए थे हार्ड और इजी टॉपिक्स में, तो सबसे पहले हम हार्ड टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। बीच में हम 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, बट 2 से ढाई घंटे हम पूरी स्टडी करेंगे, अपने हार्ड टॉपिक्स को बिल्कुल रिवाइज करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ना प्रॉब्लम रहती है कि हम एक बार तो पढ़ लेते हैं, बट उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना है रिवीजन। रिवीजन इज मस्ट। और जब आप लिख के देखेंगे ना किसी भी टॉपिक को, वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। तो आप इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। आप लिख के जितना ज्यादा देखेंगे, उतनी ज्यादा आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। और स्टडी टिप्स पे मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और हाँ, आप में से किसी का कमेंट आया था कि हमारे पास स्टडी टेबल नहीं है, तो हम कहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। देखिए, जब आप जमीन पे बैठ के पढ़ते हो ना, तो उस टाइम आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। मेरे साथ तो देखो ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम बेड पे बैठ के पढ़ेंगे तो उस टाइम हमें नींद आने लग जाएगी। लेकिन जब हम धरती पे बैठ के पढ़ेंगे ना, तो हमारा और ज्यादा मन लगेगा। तो आप इस चीज को ट्राई करना है, धरती पे बैठ के पढ़ने की कोशिश करना। तो अब अपने हार्ड टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद अपने बैग को उसके ठिकाने पे रख दीजिए, और फिर आप बाहर जा सकते हैं, बाहर का व्यू देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने फैमिली के साथ बैठना चाहे तो वो बैठ सकते हैं, घर का काम करवाना चाहे तो वो कर सकते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहते हैं तो वो सब कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इस टाइम मैं तो अपनी बोतल उठा के चली गई थी वॉक पे। यहाँ का व्यू था कुछ ऐसा। अच्छे तरीके से अपने माइंड को फ्रेश करने के बाद फिर हम दोबारा से घर पे आ जाते हैं और अपने लिए अच्छी सी चाय बना लेते हैं। इस टाइम आप कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं, जो भी आपको पीना पसंद है, कॉफी, कोल्ड कॉफी या फिर कुछ भी। मैंने तो बनाई है अपने लिए टेस्टी सी चाय। इवनिंग के टाइम मैं एक टाइम चाय जरूर लेती हूँ। मॉर्निंग में तो स्किप किया हुआ है, सिर्फ दिन में इवनिंग के टाइम ही चाय पीती हूँ मैं। 10-15 मिनट के लिए रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा चिल कर लीजिए, क्योंकि अब दोबारा से आपको पढ़ने के लिए बैठना है। जो इजी टॉपिक्स आपने लिखे थे ना, वो सभी रिवाइज करने हैं, और जो हार्ड टॉपिक्स और जो स्कूल में आपको पढ़ा था वो सभी आपको इस टाइम रिवाइज करना है। आपको अपना डेली का काम डेली करते हुए चलना है, फिर चाहे वो रिटर्न वर्क हो या फिर याद करने का काम हो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वो रिटर्न वर्क को अपना काम समझते हैं, लर्निंग वाले काम को अपना काम ही नहीं समझते। और जब मैं छोटी थी मैं भी ऐसा ही करती थी, और फिर ना बाद में समझ आई कि लर्निंग का काम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप भी अपने लर्निंग के काम पे सबसे ज्यादा टाइम दिया कीजिए। और ना, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसकी नेट पे रिसर्च किया कीजिए। जिस भी टॉपिक को आपको लगता है कि बुक में बहुत कम बताया हुआ है और आप उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, तो उसको जरूर जानिए। जब आप अपने से सर्च करके इन्फॉर्मेशन लेने लगोगे ना, तब देखना आप एक ब्राइट स्टूडेंट बनते जाओगे। आप जब भी पढ़ते हैं ना, उस टाइम आपका पूरा ध्यान स्टडी की ओर होना चाहिए, किसी और चीज में आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए। और अपनी स्टडी करने के बाद फिर आप अपने बैग को पैक करने के लिए आ जाइए। इसके बाद आपका नाइट रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ कल 5:30 पे, तब तक के लिए हर हर महादेव।